हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, इन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। इसके साथ ही मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो ये एनालिसिस वीडियो देखने के बाद एक बार आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका चेक कर लेना। फ्री प्राइस एक्शन कोर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको प्राइस एक्शन कोर्स का, वो जाके आप एक्सेस ले सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीस देते हो किसी को, वो कोर्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे टॉपिक्स और कवर करने वाला हूं। अभी करेंटली मैंने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का टॉपिक कवर किया हुआ है। कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो मार्केट में आपको बुलिश मोमेंटम या बेरिश मोमेंटम दिखाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके उसको चेकआउट करना। चलते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले गोल्ड का इंपॉर्टेंट की लेवल्स में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको ट्रेड चलता हुआ अभी नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, इसको आप कॉपी मत करना। ठीक है, क्यों कॉपी नहीं करना है? क्योंकि देखो, ये मैं टेस्टिंग करता हूं अपने एनालिसिस का, या फिर जो मेरा व्यू होता है मार्केट को लेके, उसको मैं टेस्ट करते रहता हूँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। तो अभी मैं इसको करंटली हटा नहीं सकता, अदरवाइज मैं रिमूव कर देता। ठीक है, यहाँ पे मेरा कुछ लॉजिक था, उसको मैं आपको समझाऊंगा क्या लॉजिक था इस ट्रेड को प्लेस करने का। तो सिंपल करना आपको है कि एनालिसिस के ऊपर फोकस करना है कि मेरा जो एनालिसिस है वो क्या है, मार्केट को कैसे हम देख सकते हैं यहाँ से मूव करते हुए, क्या क्या डायरेक्शन हो सकता है, क्या पॉसिबल की पॉइंट्स हो सकता है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकते हैं। इन सब पे फोकस करना है, इस ट्रेड पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, और इस ट्रेड का मैं लॉजिक बताऊंगा आपको। ठीक है, थोड़ा वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। मैं आपको शॉर्ट टर्म, जो आपको 5 और 15 मिनट के ऊपर ले चल के मैं आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड भी बताऊंगा कि कैसे आप उसको प्लेस कर सकते हो। शॉर्ट टर्म एनालिसिस बताऊंगा, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। तो आपके सामने अभी एक जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, मैंने एक दो ड्रॉ कर रखा था सिंपल चार्ट पे। देखो ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल ये हैंगिंग मैन का लो मैंने मार्क किया है यहाँ पे। और इस लो को मार्क करने के बाद यहाँ पे जो एक आपको फुल बॉडी कैंडल नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, ये जो फुल बॉडी कैंडल नजर आ रहा है, इस फुल बॉडी कैंडल के टॉप को मैंने मार्क किया है। ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दिया है। ये है अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल कैसे है, ये मैंने आपको डिटेल में समझाया, ये क्लियर हो चुका है। डाउन साइड में मैंने एक की लेवल ड्रॉ किया हुआ है, मैं उसको भी आपको डिटेल में समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। करंटली देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे पहला लो लगाया, देखो ध्यान से, ये आपको नजर आएगा पहला लो, ये नजर आएगा आपको सेकंड लो। ठीक है, मार्केट ने दो लो लगाया है करंटली बैक टू बैक मार्केट में। और अभी भी देखोगे, जब इस लो को आप चेक करोगे, ध्यान से देखना, ये जो लो है ना, इसको सिंपल हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो, ये इस तरीके से लो हमने मार्क किया। ठीक है, जब इस लो को मार्क करने के बाद जब हम चेक करेंगे कि कौन से लेवल को मार्केट ने यूज किया है, तो देखोगे कि अभी भी ये जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये मार्केट ने स्वीप नहीं किया है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो पूरा एरिया है अभी ये स्वीप नहीं हुआ है मार्केट में। और डाउन साइड के लिए ये जो एक कैंडल है, ये भी अभी स्वीप होना बाकी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल है, बड़ा सा आपको रेड कैंडल नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसको रिमूव कर देता हूं मैं, एक मिनट। देखो, ये जो आपको डाउन साइड में बड़ा सा विग नजर आ रहा है, ये जो कैंडल का हैंगिंग मैन कैंडल है, उसके बगल में एक आपको पिन बार कैंडल नजर आ रहा होगा। इन सब का अभी जो लो है वो स्वीप होना बाकी है मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट के पास अभी भी डाउन साइड के लिए अप्रोच करने का स्पेस ओपन है मार्केट के पास। ठीक है, और मार्केट देखो, अभी डाउन साइड में ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक डोजी कैंडल है। ठीक है, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मार्क किया हुआ है। ये देखो, ये एक आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल नजर आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल।
और उसके नीचे यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल नजर आ रहा होगा। सिंपल मैंने इसके लो विक और इसके टॉप विक को मार्क करके यहाँ पे आपको मैंने ये एक पूरा का पूरा रेंज मैंने एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। और ये जो रेंज रेंज जो मैंने एक्सटेंड किया हुआ है इसके अंदर अपना इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस भी मार्क हो जाता है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मार्केट आपको मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस, ये जो एरिया है ना, ये एरिया एक काफी कंफ्यूजिंग एरिया है, पहला बात। और दूसरा बात कि ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट एरिया है अपने लिए। अगर मार्केट इस पे टैप करता है तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज कि ये मार्केट इसको मल्टीपल टाइम एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, तो इसको मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता हुआ आपको नजर आ सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पे जितने भी लो है, ठीक है, ये सारा लो मार्केट में आपको एक साथ स्वीप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे इस एरिया में जितने भी लोज हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये जितने भी लोज हैं ये सारे एक बार में स्वीप होते हुए आपको नजर आएंगे जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो चुका है ये मैंने क्यों ड्रॉ किया है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सिंपल क्लियर हो चुका है। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट की लेवल का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल कौन सा हो सकता है? ओह मैन, बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना गाइस, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो मार्केट ने पुल बैक लिया है, ठीक है, ये जो पुल बैक आपको देखने को मिला है, ये पुल बैक कहाँ से देखने को मिला है? तो आपको नजर आएगा एक बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आएगा। ध्यान से देखो, ये देखो, मार्केट कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए आया, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट ने सिंपल इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया, इसके बॉडी को, ठीक है, इसके बॉडी को यूज करके मार्केट कंटिन्यू यहाँ से डाउन साइड के लिए ये एक बहुत ही अच्छा खासा मूव देता हुआ मार्केट आपको नजर आया है अपने ब्रेकर ब्लॉक के पास से, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। तो ये होगा अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट की लेवल इसलिए भी होगा क्योंकि मार्केट ने प्रीवियसली इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज किया है। देखो ध्यान से, मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए गया, ठीक है, ये जो लेवल है इसको यहाँ पे देखो ध्यान से, एक सपोर्ट, ठीक है, अपसाइड गया, दूसरा सपोर्ट, फिर मार्केट इसके पास टैप करता है, इसका रीटेस्टिंग करता है और फिर इसका ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो सिंपल ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी है, ठीक है, सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज सीरियसली, ठीक है। देखो, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया है आपके पास, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट, ब्रेकडाउन, फिर रेसिस्टेंस, यानी ये हो गया आपके सामने सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया, ठीक है। सिंपल क्लियर हो चुका है। और ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, तो मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को बोले तो, या फिर बोले तो ये जो एरिया है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने उसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया है, ठीक है। सिंपल हो चुका है। तो ये रहेगा अपने सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। अब इसको थोड़ा हम एक्यूरेट करेंगे। कैसे एक्यूरेट करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो टॉप आपको यहाँ पे डोजी कैंडल नजर आ रहा है ना, ये देखो टॉप पे जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, सिंपल हम इस डोजी कैंडल के टॉप को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया आपके सामने एक्यूरेट की लेवल, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखो, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है, या फिर बोले तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हैं, वो कैसे रहेगा देखना ध्यान से। देखो, ये जो आपको टॉप पे जो कैंडल नजर आ रहा है, ये एक डोजी टाइप कैंडल नजर आ रहा है, ये रेड कैंडल, रेड डोजी कैंडल। सिंपल इसके टॉप को मार्क करके और यहाँ पे देखो सिमिलर कैंडल को हम कनेक्ट करने वाले हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं, जो दो कैंडल्स है, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, सिंपल, और दूसरा कैंडल ये, ठीक है। देखना, दोनों ऑलमोस्ट आपको एक सिमिलर कैंडल नजर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, दोनों बिल्कुल ही सिमिलर कैंडल्स आपको नजर आ रहा है। सिंपल हमने क्या किया कि दोनों के टॉप विक को कनेक्ट किया है और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। दोनों के टॉप विक को कनेक्ट करके हमने सिंपल इसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे आप एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको या तो एज अ रेसिस्टेंस या फिर एज अ ब्रेकआउट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, या फिर मार्केट आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ये होगा अपना ये जो लो मैंने मार्क किया हुआ है, ध्यान से देखना, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने मार्क किया हुआ है, ये एज इट इज रहेगा ऐसे ही,
ठीक है। ये अपने पास ये जो ब्लैक लाइन है ये सिंपल एक लाइन रहेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, या फिर हम इसे सिंपल एक रेंज की तरह भी मार्क कर सकते हैं, और वो रेंज होगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे आपको एक रेंज निकल के आएगा, बहुत ही छोटा सा और माइनर सा रेंज है। हालांकि ये रेंज जो है ना ये मार्क करने का जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप इसको सिंपल एक इससे भी सिंगल लाइन से भी आप उसको डिनोट कर सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि रेंज जो होता है वो एक परफेक्ट आपको शो करता है मूवमेंट, ठीक है। और मार्केट हमेशा अपना इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो होता है वो एक रेंज में ही फॉर्म करता है, ठीक है। देखो, ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट की लेवल, ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल डाउन साइड का, अप साइड का ये हो गया आपके पास तीसरा इंपॉर्टेंट की लेवल, और ये जो है ये फोर्थ इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये काफी ऊपर है, ठीक है। अब हम लोग नीचे का भी बात करेंगे, डाउन साइड के लिए भी कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। फिलहाल के लिए आपको देखे मतलब आपको बताए तो ये जो टॉप आपको नजर आ रहा है ना, सिंपल देखो, ये जो टॉप कैंडल आपको नजर आ रहा है ये डोजी टाइप कैंडल, सिंपल हम इसके टॉप विक को और इसके बॉडी को, ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करके हम यहाँ पे एक रेंज मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये एक कुछ इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज नहीं भी करें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया ना, तो ट्रेंड लाइन का इनिशिएशन, ठीक है, देखना, ट्रेंड लाइन का इनिशियल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो उसका जो इनिशियल पहला जो पॉइंट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो एक आपको टारगेट के लेवल की तरह यूज होता हुआ नजर आता है मार्केट में, ठीक है। सिंपल, तो इसको मार्क नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं था, ये चल जाता। अब देखो, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। अब देखो, मार्केट अगर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, अभी फिलहाल के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसको भूल जाना, ठीक है। सिंपल की लेवल के ऊपर ध्यान देना, मार्केट जब इस की लेवल का ब्रेकआउट देगा, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, ध्यान से सुनना, मार्केट जब इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का, ठीक है। क्या करना है, हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट अपसाइड के लिए मूव करे तो फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ये जो टॉप लेवल है यहां तक, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। मार्केट जब ये इंपॉर्टेंट की लेवल का ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के बाद हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद जब मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करे तो हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो हाई है, ये हाई आपको स्वीप होता हुआ नजर आ सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपके सामने, ठीक है। देखो कैसे, देखना ध्यान से, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है, इसको मैं एक्यूरेट कर रहा हूँ अब, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे जो आपको एक हैंगिंग मैन कैंडल नजर आ रहा है उसके लो विक को मैंने मार्क किया हुआ है, और सिंपल इसको एक्सटेंड कर दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक्सटेंडेड है आपके सामने, इंपॉर्टेंट की लेवल निकल के आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सिंपल है। जैसे ही मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे ही मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे, ठीक है, ये जो टॉप है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे, फिर आपको सिंपल वेट करना है। मान लो कि आपने यहां से ट्रेड कैप्चर किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जिट किया, ठीक है, इन केस आपने ट्रेड यहाँ एग्जिट किया जैसे ही, या फिर थोड़ा सा पहले ही कर लिया फॉर अ सेफ्टी पॉइंट, आपने थोड़ा सा पहले मार्केट यहाँ पे अप्रोच करने से थोड़ा पहले आपने एग्जिट किया, ठीक है। आपको वेट करना है कि मार्केट जब इसके ऊपर अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देके, तो मार्केट आपको इस रेंज में एंटर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल है। अगर मार्केट इस रेंज में एंटर करने के बाद यहां से अगर आपको रिजेक्शन शो करता है तो फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव या तो एक बहुत ही बेहतरीन अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव जनरेट करता हुआ नजर आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट को यहां से अपसाइड जाना होगा, देखो मैं क्लियर सिनेरियो समझाता हूं कि जब मार्केट इस सेलिंग एरिया को यूज करेगा, ठीक है, देखो ये सेलिंग एरिया है ना, ये ब्रॉड सेलिंग एरिया है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो सेलिंग एरिया है ये कुछ इस तरीके से ब्रॉड एक बड़ा सा सेलिंग एरिया है।
जब तक मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम अपसाइड का कुछ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने मार्क किया हुआ है कुछ इस तरीके से, लेकिन ये एक ब्रॉड सेलिंग एरिया है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है इसके लो को मैंने कंसिडर करके मार्क किया हुआ है इसको। अब देखो मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा, देखो मैं एक रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा, वो चीज ध्यान रखना। ये देखो ये जो लेवल है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये फाइनल लेवल होगा अपने पास। ठीक है, मैं इसको एक बार लोअर टाइम फ्रेम पे मार्क कर लेता हूँ, अच्छे से ध्यान से देखना। लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को नजर आएगा कुछ ये एरिया। ठीक है, देखो आपके सामने मैं क्लियर पॉइंट बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। इसका बॉडी सिंपल और ये कुछ इस तरीके से इसका बॉडी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपल, ये जो आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा है टॉप पे, शूटिंग स्टार, और ये जो एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, इन दोनों के, इस हैंगिंग मैन का टॉप बॉडी और ये जो शूटिंग स्टार है इसका टॉप टॉप बॉडी, ठीक है, दोनों के टॉप बॉडी को मैंने कनेक्ट किया है और ये रेंज अपने सामने निकल के आता है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम बुलिश नहीं देख सकते हैं, बुलिश मोमेंटम मार्केट में नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट देगा, आपको ये जितने सारे लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये जो कंसोलिडेशन फेज नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको एक बार में स्वीप होता हुआ नजर आएगा मार्केट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझना। जैसे ही मार्केट ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये जितना कंसोलिडेशन यहाँ पे रेंज आपको नजर आ रहा है, एक छोटा सा रेंज, ये पूरा एक बार में आपको स्वीप होता हुआ अपसाइड में नजर आएगा। ये पूरा मार्केट तेजी से इसको फिल करेगा, ये जितना कंसोलिडेशन है इन सबको। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब देखो, तो जब तक मार्केट ये जो टॉप है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता, इसका ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक हम बुलिश मोमेंटम मार्केट में नहीं देख सकते हैं। तब तक हम मार्केट में इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे पॉइंट में जहां भी हमें मिलेगा वहां से हम सेलिंग ही देखेंगे मार्केट में। ठीक है, सिंपल क्लियर हो चुका है ये पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां से जो नेक्स्ट कंडीशन आता है कि या तो मार्केट यहां से सेलिंग दे तो भी हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको एक सिनेरियो देखने को मिले, वो क्या हो सकता है कि मार्केट इस सेलिंग एरिया को यूज करके डाउन साइड के लिए आया आए, इस पे टैप करके आपको एक मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आए और फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ में ये जो सेलिंग एरिया है इसको, ये सारे एरियाज को फिल करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, अगर इस पे टैप करने के बाद मान लो कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है, अपसाइड से डाउन आएगा और इस लेवल को एज अ बाइंग एरिया अगर यूज करना चाहे, एज अ सपोर्ट यूज करना चाहे, तो आप यहां से एक बेटर मूव कैप्चर कर सकते हो अपसाइड के लिए। ठीक है, यहां तक का नहीं होगा, थोड़ा आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना, जहां भी आपका प्रॉफिट बुक हो जाए सिंपल एग्जिट कर जाना है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं डाउन साइड के इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। अब देखो अगर मार्केट सिंपल क्या करता है, देखो अभी जो मार्केट करंटली जो मूव कर रहा है, अभी जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, हम मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही अपना बाइंग मोमेंटम होगा। जब इसका भी, देखो इसके ऊपर जाएगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकआउट होगा, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसका भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका। दो कंफर्मेशन मिलने के बाद हम सिंपल मार्केट में अपसाइड के लिए, यानी मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ हम देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा मैं सिंपल आपको समझाता हूं। सबसे पहला, इसका जैसे ही लो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, हम कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल पे टैप करता हुआ देख सकते हैं, यानी इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये डाउन साइड का है। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक डाउन देता है तो मार्केट ये जो डाउन साइड का ये इंपॉर्टेंट की लेवल नजर आ रहा है इसको टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। और इसके नीचे और फर्दर कौन कौन से लेवल हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखा जाए तो आपको नजर आएगा इसके डाउन में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, एक बाइंग एरिया बोले तो
वो बाइंग एरिया को मार्केट यूज कर सकता है अगर फर्दर अप्रोच किया तो डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, और इसको हम लोग एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा डाउन साइड के लिए। जैसे अप साइड का मैंने लेवल आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, वैसे ही ये है अपने सामने इंपॉर्टेंट की लेवल डाउन साइड का, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। और देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है, मान लो इसके लो को ब्रेक डाउन देता है, तो सबसे पहला होगा मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल है। यहाँ के बाद अगर मार्केट इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, तो फिर यहाँ पे आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। मार्केट जिस भी लेवल से, देखो मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देगा, मार्केट आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। और अगर इस लेवल पे टैप करने के बाद कोई रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से आप एक स्कैल्प मूव देख सकते हो अपसाइड के लिए। अगर नहीं दिया, इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया, तो सिंपल हम वेट करेंगे क्या मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है। यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी हम एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जहां से रिजेक्शन देगा तो ही, अगर रिजेक्शन नहीं देता है तो सिंपल हम मार्केट को डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। मार्केट आपको यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए जाता है, तो ये पहला लेवल देखो, पहला लेवल का जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, जहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जिस भी लेवल के ऊपर हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, वहां से हमें बाइंग प्लान करना है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता है, तो आप मेरा प्राइस एक्शन का वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो हमें बाइंग या सेलिंग को देखना होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखो सिंपल, अब ये मैं देखो ये हो गया अपना एनालिसिस कंप्लीट, ठीक है यहाँ तक। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म एनालिसिस क्या होगा, ये जो ट्रेड है इसके पीछे का लॉजिक क्या है क्या नहीं है, इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है, जैसा कि मैंने आपको प्राइस एक्शन के अंदर बताया हुआ था। ध्यान से देखो, ये है आपके सामने एक हैमर विथ अ मारूबोजू कैंडल, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन आपको नजर आ रहा है, जबकि मार्केट ने यहाँ पे बड़ा सा रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट की लेवल के पास देखे तो मार्केट ने यहाँ देखो एक लो लगाया, यहाँ पे देखो इसका जो लिक्विडिटी था उसको मार्केट ने स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जो कि है हैमर विथ अ मारूबोजू कैंडल। अब हैमर विथ अ मारूबोजू कैंडल देखने के बाद भी मैंने यहाँ ट्रेड प्लेस क्यों किया, इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ, देखना ध्यान से समझना। चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा, सॉरी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया हुआ था। और ये जो दूसरा लेयरिंग किया मैंने, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने किया। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा होगा, देखो ये था एक मार्केट में फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सिंपल, जब मार्केट डाउन साइड के लिए मैं देख रहा था मार्केट को 15 मिनट के ऊपर, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया। सिंपल, मार्क करने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने शिफ्ट किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे नजर आया एक गैप जो है, देखो एक है मार्केट में यहाँ, ठीक है, पहला गैप, जहां पे मार्केट ने जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि मार्केट करेंटली अपने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस एरिया से वापस आ रहा था, ठीक है। तो पहला गैप मार्केट इंपॉर्टेंस नहीं देगा। उसके बाद है दूसरा गैप, ये रहा दूसरा गैप आपके सामने, ठीक है। ये दूसरे गैप के अंदर जैसे ही मार्केट एंटर करने वाला था, मैंने अपना ट्रेड पहला एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ये है एक्चुअल गैप जिसको मार्केट यूज करने वाला है, ठीक है। समझ गए, ये देखो 15 मिनट के अंदर आपको ये एक गैप नजर आ रहा होगा फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का, ठीक है। तो ये मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने यूज किया, जैसा मैंने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज किया था फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल का गैप, वैसे ही मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फर्स्ट और थर्ड कैंडल का गैप को यूज करके मैंने अपना
जो दूसरा था लॉट उसको मैंने प्लेस किया, और करंटली देख सकते हो जो आपके सामने रिजल्ट है उसका, वो बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, अब देखो सिंपल कैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया जाता है। देखो ये सिंपल मैं क्या करूंगा कि इसको मैं ट्रेल करके यहाँ कर दूंगा। ठीक है, सिंपल ये हो गया आपका। देखो यहाँ जो मेरा मेरा पहला ट्रेड था वहां, या फिर ये जो अभी कैंडल लो है उसके नीचे मेरा फर्स्ट पोजीशन का ट्रेड आपको दिखेगा, इसका स्टॉप लॉस। और ये जो सेकंड ट्रेड है, मतलब जो फर्स्ट ट्रेड था उसका जो स्टॉप लॉस था उसको भी हम कहीं इसके आसपास या फिर यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट लाके, या फिर थोड़ा सा नीचे करके कुछ इस तरीके से, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आप इसको रिस्क फ्री कर सकते हो बेसिकली बोले तो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब जब इतना आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है मार्केट में, देखो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यानी कि आपका रिस्क था इस ट्रेड में ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज का, ठीक है, मानते हैं, जैसे ही मार्केट देखो 7,000 रुपीज यानी कि 1:1 से ज्यादा का आपको मार्केट रिस्क रिवॉर्ड देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मार्केट ये जो है आपका रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास नजर आए, ठीक है, आप सिंपल बुक करके आउट हो सकते हो। वहां पे आपका 1:2 या फिर 1:1.5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सिंपल है। लेकिन देखोगे ध्यान से, अगर आपने दो लॉट डाला हुआ है, ये टारगेट मैंने यहाँ का लगा रखा है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके टॉप का, ठीक है, देखते हैं मार्केट जाता है या नहीं जाता है, वो अलग बात है। तो इसको आप जो है देखो, मैं बेसिकली टारगेट लगाता नहीं हूँ जो ट्रेड होता है मेरा, ठीक है, लेकिन वो एक मेजरमेंट था कि वहां तक का हम ऐसे मान सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं उसको एज अ टारगेट। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो मैं सिंपल जो है स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करते करते ये जो है आपको ट्रेंड लाइन का आगे टारगेट लिया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है। बाकी देखो ये था सिंपल मेरे ट्रेड का लॉजिक। ठीक है, और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना होता है मैंने आपको बताया। सिंपल ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है, और इसका जो स्टॉप लॉस है ये ऑलमोस्ट +1500 के अंदर हम लोगों ने रखा है। तो इसको एज इट इज रख के हम लोग मार्केट में इसको धीरे 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 करके जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा हम लोग धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, और जहां कट गया वहां कट गया, जो भी प्रॉफिट मिला प्रॉफिट मिला। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है इन केस, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी होता है तो अपना लॉस नहीं होगा। ठीक है, फिर हम सिंपल क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट में अपने किसी दूसरे कंडीशंस के फुलफिल होने का। जैसे मान लो कि मार्केट नीचे आना स्टार्ट किया, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से एक डाउन साइड का हम लोग एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, स्कैल्प मूव। ठीक है, जैसे ही ये जो मैंने रीजन मार्क किया हुआ है देखो ध्यान से, इसका जैसे ही मार्केट डाउन साइड के लिए सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे हम सिंपल एक डाउन साइड के लिए देख सकते हैं ट्रेड को, और यहाँ तक कंटिन्यू उसको होल्ड भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसका भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये जो कंडीशन है ये आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। फिर हम सिंपल अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए डाउन साइड के लिए मार्केट को अपना पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं इसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है, कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है, कैसे पोजीशंस को मैनेज किया जाता है। इन सब के ऊपर मैं डिटेल आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा उसके लिए अलग से। ठीक है, अगर आपको चाहिए ऐसा कोई वीडियो तो आप कमेंट में कमेंट करके बताना। ठीक है, 10 कमेंट्स या 15 कमेंट्स जो भी हो, आपको देखो अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हो कि हाँ आपको कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होगा, कैसे ट्रेड को मैनेज करना होता है। इन सब के ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अलग से, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, सिंपल है। ये था अपना सिंपल गोल्ड का एनालिसिस। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।